हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हैकजीत और आपका हैकजीत यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो कि यहां दिया हुआ है वो क्या है। वेल और उसका इस्तेमाल क्यों करना है और वो क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है आपका घर का भी नेटवर्क जहां पे आपको आपका आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो एक राउटर देता है। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा राउटर का पिक्चर निकालूं, जैसे कि हो गया ये आपका वाईफाई राउटर। अब इस वाईफाई राउटर को कैसे पता चलता है कि जो डेटा आगे भेजना है वो किसे भेजना है। या तो वो आपका लैपटॉप है या तो फिर आपका मोबाइल। अब वाईफाई राउटर कैसे जानेगा अब ये किसे भेजना है। वेल फट से आपके मन में आ सकता है वो तो बहुत ही सिंपल है, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो हमेशा चेंज हो सकता है या कभी भी चेंज हो सकता है, जो कि आपको मिलता है आपके घर के नेटवर्क के अंदर आपके आईएसपी राउटर के थ्रू। और जब भी आपका कोई छोटा सा ऑफिस नेटवर्क हो वहां पे आपका डीएचसीपी सर्वर हो सकता है, आईएसपी राउटर हो सकता है इत्यादि, जो कि चेंज हो सकता है। जो कि हो सकता है फॉर एग्जांपल इस केस में अभी 192.168.1.1। तो फिर अगर ये चेंज हो गया तो फिर मैं किसको अभी इंफॉर्मेशन भेजूं। कोई तो चीज परमानेंट चाहिए, तो फिर वो होता है आपका मैक एड्रेस, जो कि है एक परमानेंट एड्रेस जो कि आपके डिवाइस के निक कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एम्बेडेड होता है। तो फिर ये आईपी एड्रेस आई एम सॉरी तो फिर ये मैक एड्रेस हमें कौन असाइन करता है, क्या लगता है आपको। ये हमें असाइन करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं IEEE। तो फिर ये IEEE एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें मैक एड्रेस, हमें यानी के सारे मैन्युफैक्चरर्स को मैक एड्रेस देने का काम करती है। तो अभी और एक सवाल हो सकता है कि IEEE क्यों हमें मैक एड्रेस देगी, हम खुद से क्यों नहीं कर सकते। अगर हम खुद से करने जाएंगे दोस्तों, समझिए हमारी कंपनी है ABC और एक कंपनी है XYZ। तो अगर मुझे यूनिकनेस बताना है कि भाई ABC मेरी कंपनी है और जब भी कोई मुझे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, अगर मैंने मेरा मैक एड्रेस दिया अभी के लिए समझ लीजिए 1234 और XYZ ने भी दे दिया 1234, तो भैया आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये ABC कंपनी है या XYZ। इसीलिए आता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, जो कि है IEEE। वो डिसाइड करता है कि कौन सा मैक एड्रेस का जो एक ग्रुप है वो किसे असाइन करना है, किस कंपनी को असाइन करना है। तो फिर दोस्तों इसके दो डिविजन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा मैक एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अभी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब क्या, हेक्सा मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा यानी कि 6 फॉर्मेट का, जो कि है एक अल्फान्यूमेरिक मैक एड्रेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये मैक एड्रेस हो गया 1F 2B 3C 8F। कितने हो गए ये, 1 2 3 4, फिर आता है आपका 5D और फिर 6F। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक मैक एड्रेस है। लेकिन अभी इसमें भी
दो डिविजन्स है, एक है आपका मैन्युफैक्चरर का डिवीजन और दूसरा है डिवाइस आईडी। अब मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जैसे कि एचपी कंपनी हो गई, या फिर एप्पल कंपनी हो गई, या फिर लिनोवो कंपनी हो गई, ऐसी इत्यादि कंपनीज है। इनको तो आइडेंटिफाई करना होगा पहले। वो आइडेंटिफाई करने के बाद मैन्युफैक्चरर हर डिवाइस को एक यूनिक आईडी देता है। अभी कोई भी कंपनी जैसे कि एचपी हो गई, एप्पल हो गई, लिनोवो हो गई, एक ही लैपटॉप तो नहीं बनाएगी, बहुत सारे लैपटॉप्स बनाएगी और उसके भी वेरिएंट्स होंगे। तो उसके लिए भी कोई यूनिक आईडी चाहिए, तो वो होता है आपका डिवाइस आईडी। तो जैसे कि यहां पे 1F2B3C एक तरीके से हो गया आपका मैन्युफैक्चरर आईडी, और 8F5D6F हो गया आपका यूनिक आईडी। तो फिर दोस्तों, मैक एड्रेस की जरूरत हमेशा याद रखिए होती है आपके इंटरनल नेटवर्क के लिए, जो कि होता है आपका लोकल नेटवर्क। दोस्तों हमेशा याद रखिए, मैक एड्रेस सिर्फ लोकल नेटवर्क पे काम करता है। इंटरनेट मैक एड्रेस को नहीं समझ पाता। इंटरनेट को समझ में आता है आईपी एड्रेस। तो जब भी आपका आईएसपी राउटर इंटरनली कुछ भेज रहा होगा, डेटा भेज रहा होगा, तो वो सबसे पहले देखता है क्या उसके पास उस मैक एड्रेस की डिटेल्स हैं। अगर नहीं है तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करता है और पूछता है, भैया आपका मैक एड्रेस क्या है बताओ, आपको हमें डेटा भेजना है। तो जैसे ही मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है, डेटा फॉरवर्ड होने लगता है। और वहीं अगर किसी डिवाइस को इंटरनेट से बात करनी हो, तो वहां पे आता है सबसे पहले तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि आपके आईएसपी राउटर से बात करता है। तो ये देखिए, मैक हो गया आपका लोकल, प्राइवेट आईपी आपका किससे कनेक्ट होता है, आपके आईएसपी के साथ, और फिर आईएसपी के पास होता है एक पब्लिक आईपी, जो कि बात करता है इंटरनेट से। तो ये था दोस्तों मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट, जो कि जाना जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अगर हम शॉर्ट में वापस देखें तो मैक एड्रेस क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को असाइन होता है IEEE के थ्रू। जो एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है, जिसमें एक होता है मैन्युफैक्चरर का, एक होता है मैन्युफैक्चरर साइड, और दूसरा है डिवाइस आईडी, जो कि हमें मदद करता है। जैसे कि कोई लैपटॉप हो गया, अब डिवाइसेस अनेक होंगे, जैसे कि लैपटॉप 1, लैपटॉप 2, लैपटॉप 3, ये जानने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।